हेलो फ्रेंड्स, आप सबको सीए नवल चौधरी का नमस्कार। आज हम आपके साथ एक जो टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं, इसको लेके हमारे देश भर के जितने भी जीएसटी व्यापारी हैं वो काफ़ी चिंतित हैं। अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट के द्वारा एक इंस्ट्रक्शंस इशू हुआ कि जितने भी जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर हैं उनका रजिस्ट्रेशंस के वेरिफिकेशंस के लिए एक स्पेशल ड्राइव स्टार्ट किया जाएगा, जो कि आज से स्टार्ट हो गया है। जो आज 16 मई है, आज से स्टार्ट हो गया हो और ये ड्राइव जो है अगले 2 महीने तक चलेगा। तो अब इन सब के पीछे क्या कारण है? क्या हमारे जीएसटी व्यापारी को इस ड्राइव से घबराने की ज़रूरत है, उसे चिंतित होने की ज़रूरत है, या उसको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए कि जब भी जीएसटी के पदाधिकारी आपके प्रीमिसेस या आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आते हैं तो उनको किस तरह से आपको डील करना है? इन्हीं सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूं, ताकि हमारे देश के अंदर जितने भी जीएसटी पंजीकृत विक्रेता हैं जो देश के कोने कोने तक फैले हुए हैं, उन सब के लिए ये वीडियो आज बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनें, ताकि आपको इससे जुड़ी हुई समस्या के बारे में जानकारी मिल जाए। साथ ही अगर आपको हमारे इस वीडियो से किसी भी तरह की कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है, किसी भी तरह की आपको मन में कोई शंका है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। हम आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को अब विस्तार में स्टार्ट करें। इससे पहले हम सभी अपने ऑडियंस से, जो भी हमारे ऑडियंस इस चैनल से बने हुए हैं, इन सब को कहेंगे कि आप अगर चाहते हैं और हमारी हौसला को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube पे जो भी हम वीडियो आपको लेके आते हैं, आपके इन्फॉर्मेशंस को अपग्रेड करने के लिए, इन्फॉर्मेशंस को साझा करने के लिए, जो आपके बिजनेस से, आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ आता है, तो आप हमें बस लाइक करके हमारे हौसला को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही अगर कोई पहली बार अगर इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन जो पहले से इस सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको फिर से सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ लाइक बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब आइए हम आपको अब बताते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ड्राइव है क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा जो जीएसटी जब से हमारा 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ पूरे देश के अंदर, तो पहले शुरुआती दौर में गवर्नमेंट ने जो है इस तरह के फिजिकल वेरिफिकेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और एक तरह से ये पॉलिसी अडॉप्ट करके चला कि आप जो भी डॉक्यूमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशंस के लिए सबमिट करते हैं, हम आप पे पूरी ट्रस्ट करते हैं, और आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो सारा डॉक्यूमेंट आपका सही है, तो आपको किसी तरह का कोई हैरेसमेंट नहीं हो। तो टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए फिजिकल वेरिफिकेशंस की जो सिस्टम्स थी, जो पहले वैट लॉ के अंदर होता था कि जब भी हम रजिस्ट्रेशंस लेते थे तो उसमें एक वेरिफिकेशन कंपलसरी होता था, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मद्देनज़र गवर्नमेंट ने इसमें शुरुआती स्टेज में, मतलब ये कहें कि अब तक फिजिकल वेरिफिकेशंस का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन हाल के दिनों में, पिछले कई दिनों में ये देखने को मिल रहा है कि कुछ आदमी इस व्यवस्था का भरपूर दुरुपयोग कर रहा है। कुछ ऐसे फेक डीलर हैं जो जीएसटी नंबर लेकर के वो गलत बिल रेज कर रहे हैं, उनका ना कोई सप्लाई है ना कोई सर्विसेज है, और वो आगे जिसको भी वो बिलिंग देते हैं, तो जो इस तरह के जो जेन्युइन और ऑनेस्ट जीएसटी टैक्स पेयर हैं उनको तो नुकसान होता ही है कि वो आईटीसी क्लेम नहीं ले पाते, साथ ही सरकार को हजारों करोड़ का जो है सो नुकसान होता है। और पिछले दिनों जो जीएसटी डिपार्टमेंट की जो टीम है पूरे देश में कई जगह छापा मार करके ऐसे गलत लोगों का जो जीएसटी नंबर गलत तरीके से लेकर के दुरुपयोग करते थे, उनको काफ़ी धरपकड़ किया और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। तो ये सब स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव का ऑब्जेक्टिव यही है कि अभी हाल फिलहाल कई ऐसे न्यूज़ आते हैं जो आप
टेलीविज़न्स के माध्यम से, न्यूज़ पेपर्स में आप आए दिन देखते होंगे कि एक जो रेडी वाला है, एक जो बहुत ही गरीब आदमी है जिसकी एक मामूली तनख्वाह है, 4,000 है, 5,000 तनख्वाह है, और किसी ने उसके पैन नंबर, आधार कार्ड लेकर के किसी और तरीके से उसको झांसे में लेकर के उसके नाम पे फेक रजिस्ट्रेशंस करके, और लोगों ने हज़ारों करोड़ का जो है सो घोटाला कर दिया। और जब उसकी वेरिफिकेशन हुआ तो पाया गया कि जिसके नाम पे ये फर्म चल रहा है, जो एक्चुअली उस फर्म के प्रोप्राइटर थे या पार्टनर थे, वो एक बहुत ही अदना सा आदमी है जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए 8-10 हज़ार की नौकरी करता है और किसी तरह से अपनी जीवन यापन करता है। तो वो कैसे करोड़ों रुपए की इनवॉइस और बिलिंग कर सकता है? तो एक तरह से मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट का जो ये ऑब्जेक्टिव है और ये वेरिफिकेशन ड्राइव जो है, ये बहुत ही अच्छा उनका निर्णय है। और इस तरह के जो फेक जो डीलर्स हैं, उस फेक डीलर्स पे ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये हमारे इकोनॉमी का नुकसान करने के साथ साथ वो हमारे जीएसटी के जितने भी ऑनेस्ट व्यापारी हैं उनके भी हित का बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो इनके ऊपर जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए, कानूनी प्रावधान के हिसाब से वो करें। लेकिन अब सवाल दूसरा ये आता है कि जब भी हमारे जीएसटी जो डीलर हैं उनके मन में एक शंका हमेशा बनी रहती है कि जब इस तरह का कैंपेन और ड्राइव जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स करेंगे तो क्या ये किसी तरह से हैरेसमेंट की तरफ तो नहीं जाएगा? क्या हमारे जो ऑनेस्ट जीएसटी ट्रेडर्स हैं उनको हैरेसमेंट का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? और हो सकता है कि उस जीएसटी वेरिफिकेशन ड्राइव में कुछ ऐसे भी पदाधिकारी होंगे जो बहुत ही उनकी मंशा गलत होगी, जिनका इस वेरिफिकेशन के पीछे होगा कि किसी तरह से हम जीएसटी व्यापारी को परेशान करें, उनसे एक्सटॉर्शन करें। तो यही चिंता सारे देश के ऑनेस्ट जीएसटी व्यापारी को सता रहा है कि जो आदमी सही तरीके से बिजनेस कर रहा है तो क्या इस वेरिफिकेशन के नाम पे इस तरह के जो पदाधिकारी है जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जिनकी नीयत सही नहीं है, अगर वो आदमी क्या इस वेरिफिकेशन ड्राइव के अंदर किसी तरह की हरासमेंट और एक्सटॉर्शन तो नहीं करेंगे? हो सकता है एक मामूली सी छोटी मोटी गलती पे उनको रजिस्ट्रेशंस कैंसिल करने का, इसके ऊपर पेनल्टी करने का, इस तरह के बहुत तरह के हरासमेंट करके वो एक पैसे की उगाही की भी संभावना नज़र आ रही है। तो इसी डायरेक्शंस में अभी पूरे देश भर के अंदर सारे व्यापारी के बीच, टैक्स प्रोफेशनल्स के अंदर इस तरह की चर्चाएं बनी हुई है। और आए दिन आप अपने सोशल मीडिया हैंडल को भी देखते हैं, चाहे वो ट्विटर हो या आपका फेसबुक हो, तो आज देखते हैं कि जितने भी टैक्स प्रोफेशनल हैं वो हर व्यापारी को अपने अपने तरीके से एजुकेट और अवेयर करने की कोशिश कर रहा है कि जब ये वेरिफिकेशन ड्राइव होगा तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए हम आपको भी समराइज़ कर देते हैं कि आप ऐसे किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले जो जीएसटी लॉ के अंदर एक प्रावधान है कि जो भी व्यापारी जीएसटी के अंदर पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो उनको अपने ऑफिस के गेट के बाहर एक नेम प्लेट होना चाहिए जिसमें उस फर्म का नाम हो, उसका जीएसटी का नंबर हो, उसका एड्रेस हो। ये चीज़ें आपके गेट के बाहर आपका लगा होना चाहिए। और साथ में आपको जीएसटी से रिलेटेड जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं, आपका जो आपने सेल्स किए हैं, सेल्स के इनवॉइस हैं, उसका सेल्स इनवॉइस का प्रॉपर फाइल, आपका जो भी आपने परचेज किया है, आईटीसी लेते हैं उनका प्रॉपर फाइल, जो रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं उस रिटर्न की पूरी कॉपी, जो आप टैक्स जमा करते हैं उसकी चालान की कॉपी। साथ ही आपने जब ये रजिस्ट्रेशंस लिया था तो रजिस्ट्रेशंस के दरमियान जो भी आपने डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट को सबमिट किए थे, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, जो भी है जिसके बेसिस पे आपने सारा लिया, वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास
सुरक्षित होनी चाहिए। जो जीएसटी पदाधिकारी हैं, आपको इन्हीं चीज़ों की वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके वेरिफिकेशन का पर्पस सिर्फ ये है कि आप जो व्यापार कर रहे हैं, आप सही व्यापार कर रहे हैं, आपने जो रजिस्ट्रेशन जिस एड्रेस से लिया है वो एड्रेस सुचारू रूप से संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आपके व्यापार के हिसाब से वो सारी चीज़ें ठीक चल रही कि नहीं। अगर मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप ट्रेडर्स हैं, तो आप स्टॉक भी रखते हैं, चूँकि माल खरीदते हैं फिर बेचते हैं, तो आपके पास एक स्टॉक भी होना चाहिए, तो ताकि उनका एक मिलान कर सकें, तो इसलिए आपका एक स्टॉक रजिस्टर भी आपका अपडेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अगर आप अपडेट रखते हैं तो आपको किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर किसी भी वजह से आपको कोई हैरेस कर रहे हैं, आपको किसी तरह की दिक्कत कर रहे हैं, तो वो आप पे किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले आपको एक नोटिस देंगे, फिर उस नोटिस का आप प्रॉपर तरीके से रिप्लाई कर देंगे, तो आपको इन चीज़ों से जो है छुटकारा मिल सकता है, आपको एक रिलीफ मिल सकता है। तो आप ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें, और कहीं भी आपको दिक्कत हो तो जो आपके टैक्स एडवाइज़र हैं, आप उनसे सलाह भी ले सकते हैं कि आप इस सिचुएशंस को किस तरह से डील हो। अब इसके दूसरा पक्ष ये भी है कि अभी एक क्लेरिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी आ रही है, जो कि ऑफिशियल नहीं है, ना ऑफिशियली तरीके से किसी सेमिनार के माध्यम में जीएसटी के कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये जो वेरिफिकेशन ड्राइव है, इस वेरिफिकेशन ड्राइव में हम हर एक व्यापारी को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास कुछ सस्पिशियस डीलर्स की एक लिस्ट है। उन डीलर्स का ही पहला टारगेट होगा कि उन डीलर के एड्रेस को सही तरीके से वेरीफाई करें, जिनके बारे में डिपार्टमेंट के पास पहले से ही हमारे को इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, और डिपार्टमेंट का प्रयास भी रहेगा कि इन डीलरों के ऊपर वेरिफिकेशन किया जाए, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए, ताकि जो जेन्युइन और ऑनेस्ट डीलर हैं वो इनसे बिल्कुल सुरक्षित और महफूज अपने को कर सकें। तीसरा ये भी है कि हो सकता है कि इस जीएसटी वेरिफिकेशन ड्राइव के नाम पे कुछ गलत लोग भी जीएसटी ऑफिसर बन के, नकली जीएसटी ऑफिसर बन कर के आपके प्रीमिसेस पे आ सकते हैं कि वो मैं जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर हूँ, आपका करूँ। तो अगर आपको कभी भी वेरिफिकेशन होता है तो आप उस ऑफिसर्स के आईडी कार्ड को ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको किसी भी तरह का सस्पिशन होता है तो आप जीएसटी डिपार्टमेंट से भी उसको कांटेक्ट कर सकते हैं और उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो नकली जीएसटी ऑफिसर से भी आपको सावधान रहना है, ताकि आप किसी भी तरह के ठगी का भी शिकार नहीं हो सके। हो सकता है कि गलत आदमी इस तरह के मौके की फिराक में रहते हैं और वो नकली जीएसटी अधिकारी बन करके आपको चूना भी लगा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर आप हमारे को लाइक करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और साथ ही आप अपने व्यापारी बंधु, जो भी आपके परिवार में आपके कलीग व्यापार कर रहे हैं, जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, आप इनको वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का फिर भी कोई शंका है, कोई फर्दर क्लेरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें आके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।